हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 हल करने वाले हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको आप लोग ध्यान से समझिए। तो इसमें कहा जा रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। तो मैं क्वेश्चन को बिल्कुल सरल तरीके से समझा देता हूँ। तो इसमें कहा जा रहा है कि स्कूल के विद्यार्थी हैं और उन्हें 7 नकद पुरस्कार देना है, यानी कि 7 पुरस्कार देना है, वो भी पैसों के रूप में। नकद मतलब पैसों के रूप में, ठीक ना। और यानी कि 700 रुपया है, इन्हीं 700 रुपयों में 7 पुरस्कार देना है। प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। इसका मतलब ये है कि यदि प्रथम पुरस्कार 100 रुपया है तो अगला पुरस्कार 20 कम होगा, इससे 80 हो जाएगा। इसका अगला पुरस्कार हो जाएगा 60, 80 से 20 कम 60। इसके अगला पुरस्कार हो जाएगा 40, ठीक ना। तो प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी कि यदि हम लोग इसको मानते हैं तो ये अपने से ठीक पहले का 20 रुपया कम है, ठीक। अगर हम लोग इसको लेते हैं तो ये भी अपने से ठीक पहले से 20 कम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रथम पुरस्कार कितना है। तो लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए रुपया है, ठीक। तो यदि प्रथम पुरस्कार ए रुपया है तो दूसरा पुरस्कार क्या होगा, चूँकि 20 कम होना चाहिए तो ये हो जाएगा ए माइनस 20। अब इसके अगला वाला भी 20 कम होगा, तो अब इसमें से 20 कम होगा, ए माइनस 20 माइनस 20, ठीक ना। इसके अगला क्या हो जाएगा, ए माइनस 20 माइनस 20, एक बार और माइनस 20। ये ऐसे ही आगे चलता रहेगा। कितने पदों तक, 7 पद तक। तो ये हो जाएगा ए कामा ए माइनस 20 कामा ए माइनस 40 ए माइनस 60। ये ऐसे ही चलता रहेगा। लिख देता हूँ 7 पद तक, 7 पदों तक, ठीक ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी बना रही है, ठीक। तो जब ये समांतर श्रेणी बना रही है तो इसका प्रथम पद ए होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं प्रथम पद बराबर दिया गया है स्मॉल ए। और अगर डी की बात करें तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, A माइनस 20, A1 का मान है माइनस A हो जाएगा। तो A से A कट जाएगा, बचेगा क्या, माइनस 20, यानी कि D बराबर आ गया माइनस 20। और चूँकि 7 पद है तो हम लोग 7 पद है तो n बराबर 7 हो गया, ठीक। n बराबर 7 हो गया। अब एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें देखिए कहा जा रहा है कि 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है, यानी कि इन 7 नकद पुरस्कारों का योग 700 रुपया दिया गया है, ठीक। तो यहाँ पे हमने माना है कि 7 नकद पुरस्कार ये हैं, 1 2 3 4 ऐसे ही 7 पद तक, ये सभी नकद पुरस्कार हैं। तो इनका योगफल कितना हो जाएगा, 700 रुपया हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है कि 7 पदों का योगफल 700 है। तो यस 7 बराबर हो जाएगा 700 रुपया, ये दिया है। तो बस हमें इसी फार्मूले में रख देना है। तो हम लोग लिखेंगे SN बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से n बराबर हम लोग 7 रख देते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा S7 बराबर n की जगह ये हो जाएगा 7/2 कोष्टक में 2a प्लस n की जगह 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6d, ठीक ना। अब S7 का मान कितना है, 700, तो ये 700 हो जाएगा बराबर 7/2 कोष्टक में a का मान तो a ही है, 2a हो जाएगा प्लस। अब d का मान क्या है, d का मान है माइनस 20, तो 6 गुणा माइनस 20 हो गया। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 700,
इधर 2 से भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा और 7 इधर भाग हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 2a 6 दूना 12 माइनस 120 हो गया ये। अब 7 से काटेंगे तो 100 बार में कटेगा, 7 एकम 7 फिर 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 100 दूना 200 और माइनस 120 है तो इधर हो जाएगा प्लस 120 बराबर 2a। तो यहाँ से 2a बराबर हो जाएगा, इन दोनों को योग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 320। तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा 2 एकम 2 2 छक्का 12 जीरो, a बराबर आ गया 160, ठीक ना। तो जब a बराबर 160 आ गया तो अब हम लोग देखिए, चूँकि पुरस्कार ये हैं तो हम लोग a का मान इसमें रख लेंगे तो वो सातों पुरस्कार आ जाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए प्रत्येक पुरस्कार हैं। तो प्रथम पुरस्कार है हमारा 160 रुपया, उसके अगला पुरस्कार है a माइनस 20 यानी कि 160 माइनस 20 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 140 यानी कि 20 कम करते जाइए। फिर अगला पुरस्कार हो जाएगा, इसमें से 20 कम करेंगे तो ये हो जाएगा 120, फिर इसके बाद हो जाएगा 100, फिर इसके बाद हो जाएगा 80, फिर 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद हो जाएगा 40। तो इस तरीके से ये सातों पुरस्कार आ गए हैं, ठीक ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।